श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवह पारायण प्रथम दिन के उपाख्यान में नारद ब्रह्मा जी वृत्तांत। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी से का अभिवादन किया। प्रणाम करके प्रश्न पूछने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे शिव तत्व और उनके अनेक प्रकार के चरित्र बताने की कृपा करें। वह निर्गुण पुरुष सगुण कैसे हुए? ये प्रथम प्रश्न था नारद जी का। और दूसरा प्रश्न था, सृष्टि के पूर्व में शिव जी किस प्रकार अपने रूप में अवस्थान करते हैं, मध्य में और अंत में कैसे स्थित होते हैं। तीसरा प्रश्न था, किस प्रकार भक्तों को प्रसन्न होकर के फल देते हैं। चौथा प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिव में ही प्रकट हैं, शिव ही परम तत्व है, उन शिव का उदय कैसे हुआ था और उनके चरित्र का वर्णन कीजिए, बताइए। पांचवा, उमा का जन्म कैसे हुआ, शिव के साथ विवाह, गृहस्थ लीला को बताइए, कहिए। पार्वती का विवाह और स्कंद जन्म भी का भी वर्णन सुनाइए। नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र नारद, तुमने लोकोपकार के निमित्त परोपकार की भावना से यह प्रश्न किया है। अब तुम उनके उत्तर आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना। जब महाप्रलय काल में अस्थावर जंगम सब प्रलय हो गया था, चंद्र सूर्य ग्रह और तारा गणों के न होने के से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया था। अग्नि वायु जल, दिन रात पृथ्वी व जल कुछ भी नहीं बचा था। प्रधान आकाश और दूसरा तेजस भी नहीं था। शब्द स्पर्श गंध रूप रस और दिशा सभी अव्यक्त अप्रकट था। उस अहंकार में केवल वह सद ब्रह्मा ही था, जिसे सत कहते हैं, जिसका योगी लोग अपने हृदयाकाश में निरंतर अवलोकन करते रहते थे, जो मन वाणी से अगोचर, नाम रूप एवं वर्ण से रहित हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म नहीं है, हर्ष दीर्घ गुरुत्व से वर्जित है। इस भी श्रुति भी से सत्य स्वरूप, अत्यंत स्वरूप, परमानंद परम पुरुष कहती है, जो प्रभा रहित, आधार रहित, विकार रहित, आकृत रहित, निर्गुण योगम्य, सर्वव्यापक एकाकार है। उसे दूसरे की इच्छा हुई, एको अहम बहुश्यामः, तब उस अमूर्त ने इच्छा से ही अपनी मूर्ति कल्पित की, जो सभी ऐश्वर्य गुणों से युक्त, शोभायमान, स्वर्गगामिनी, सर्वरूपा, सबको देखने वाली, सबको अद्या सब कुछ करने वाली, शुद्ध रूप वाली मूर्ति की कल्पना करके चिदात्मा, सर्वगामी, अविनाशी, पराख्य ब्रह्म अंतर ध्यान हो गए। जो अमूर्त पर तत्व है वही सदाशिव है। पंडित उसे सदाशिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं।
उसने अपने ही शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की है। वही शक्ति प्रधान प्रकृति गुणवती परामाया है। वही बुद्धत्व की जननी, सभी लोकों की ईश्वरी, तीनों देवों की जननी, नित्या और मूल कारण कही जाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं। पूर्णमासी के चंद्र के समान सुंदर मुख, अनेक आयुध धारण किए खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली, सबको उत्पन्न करने वाली एकाग्नि, मध्य संयोग से अनेक प्रकार की थी। माया संयोग से अनेक प्रकार की थी। तब परम पुरुष ईश्वर, जिसका कोई ईश्वर नहीं है, सिर पर गंगा, माथे पर चंद्र, 3 नेत्र, 5 मुख, 10 भुजा, त्रिशूल धारी, कपूर गौरांग, कपूर के समान धवल भस्म धारण किए हुए भगवान ने उस काल रूपी शक्ति के संयोग से शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उसी को निर्वाण देने वाला काशी क्षेत्र कहते हैं। पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आसव सत्य भाव में व्यापार करते हुए त्रिलोकी में सुंदर एक पुरुष, जिसकी कांति नीलमणि जैसी थी, वह उत्तम कमल के समान नेत्र और स्वर्ण के समान कांति भी प्रकट हुई। वह पुरुष परमेश्वर शिव को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मेरा नाम और काम बताइए। शिव जी कहने लगे, व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। शिव शिवा से विष्णु प्रकट हुए और नाम उन्हीं से पाया है। उनसे ही शिव का लोक बना, काशी नगरी को पाया है।